तो आइए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट का इस बार जो परीक्षा हुआ है दोस्तों, उस परीक्षा में जो प्रश्नों को पूछा गया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि आंसर की भी डाउनलोड हो गई है, लेकिन उस आंसर की में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लगभग मैं अगर बात करूं तो 15 से 20 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके बढ़ रहे थे, अर्थात जो अभ्यर्थी 110 थे, 120 थे, उनका 100 पर आ गया। जो अभ्यर्थी 100 थे, उनका 80 पर आ गया। ऐसा देखने को मिल रहा है। एक वीडियो मैंने डाला था, उस वीडियो में कमेंट देखा था कि सर मेरे इतने कम नंबर हो रहे हैं। तो आपके नहीं कम हो रहे हैं, ये सबके कम हो रहे हैं। और इसी मुद्दा को उठाने के लिए मैं आज ये वीडियोस को बना रहा हूँ, क्योंकि सीटेट, मुझे ये जो लगता है कि सीटेट ने कुछ जो आंसर को जो चेंज कर दिया, मतलब आंसर जो उसका चेंज किया, उसका उत्तर जो चेंज करके दिया है, ये सरासर गलत किया है। क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि पेपर लीक हो गया, बहुत से बच्चे पास हो जाएंगे, चलो उत्तर चेंज कर देते हैं, इस तरह जो पास हो रहे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन उनके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका भी गड़बड़ हो जा रहा है। और ये बहुत ही बुरा हुआ है इस बार। पहली बार परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में इस बार हुआ है कि 15 से 20 नंबर घट रहे हैं। चलो ठीक है, घट रहे हैं, मानते हैं। क्या जितनी भी कोचिंग चलती है, अच्छी अच्छी कोचिंग चलती है, जो आंसर बता रहे हैं, क्या वो गलत बता रहे हैं? हाँ, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताते हैं। अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि उनके अंदर वो योग्यता है और उस आंसर को बता रहे हैं। और क्या उनकी भी ये गलत हो गया? चलो, एक टीचर बताया गलत हो गया, 2 टीचर बताया गलत हो गया। अच्छे अच्छे टीचर हैं जो जिनका भी क्वेश्चन हो रहा है गलत हो रहा है। जैसे अभी संस्कृत के भी कई विवाद हैं। मैं बताऊं आपको कि संस्कृत में दोनों पेपरों में 4 से 5 नंबर का विवाद मुझे देखने को मिला। अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा आपको, ठीक है? उसमें भी विवाद देखने को मिला है। क्या सर्वज्ञ भूषण जो बताते हैं, क्या वो गलत बताते हैं? अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। और जो पैसेज है, जो पैसेज में से जो गड़बड़ी हुई है कि पैसेज का आंसर भी जो बताया गया वो भी गड़बड़ उसका आंसर हुआ है। हिंदी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गड़बड़ हुआ है। मैथ में ऐसे क्वेश्चन है जो गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो ये सब गड़बड़ी जो हुई, 15 से 10 से 15 नंबर जो ये हो रहा है कि आपको लग रहा है कि हम उत्तर चेंज कर देंगे तो जो बच्चे का अच्छा नंबर आ रहा था, जो नकल करके या फिर लिख करके पेपर जो अच्छा नंबर लाए थे, वो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सभी बच्चे पिस रहे हैं। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी पिस रहे हैं। और ऑथेंटिक प्रूफ आपको दिया जाएगा, 1000 रुपये भी लगाया जाएगा और साथ में ऑथेंटिक प्रूफ भी दिया जाएगा। और आपको उत्तर सही करना पड़ेगा। उत्तर इसलिए सही करना पड़ेगा कि हम साल 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छी तरह से तैयारी करके हम क्वालिफाई करेंगे। एग्जाम अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, उसका तैयारी करके हम उसमें क्वालिफाई करेंगे। और आप क्या कर रहे हैं कि आंसर चेंज कर दे रहे हैं और उनके चक्कर में हमारा भी चला जा रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है कि लीक की वजह से बच्चे अच्छे पास हो रहे थे, इस बार आंसर चेंज कर देते हैं तो बच्चे फेल हो गए, तो अच्छे बच्चे भी फेल हो रहे हैं। इसको भी ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे मेहनत करते हैं, जो गरीब घर से हैं, अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, उनकी भी समस्या होती है। तो सर ये गलत है। आइए विचार करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं। पहले तो जो उत्तर सीटेट ने बदला है उस पर चर्चा करेंगे। 20 नंबर जो कम हो रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। लीक मामला जो है उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए, मैं क्वेश्चन आपके पास होगा, आप लोग के पास पता होगा कि क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं संस्कृत उठा रहा हूँ। संस्कृत में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन की गड़बड़ी हुई है मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि ये गड़बड़ी जो हुई है अच्छा नहीं है, ठीक है? अच्छा इस बार नहीं है, ठीक है? पेडागोजी को मानते हैं कि पेडागोजी में आपने नंबर को इधर उधर कर दिया है, मगर उस पेडागोजी में भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनने उससे हमने एनालिसिस करवाया है। वो भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए, ठीक है? फिर भी क्या है, गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्यार्थी व्याकरण माना शब्दावली चरटंती प्राणे कार्य मातृभाषाएं भवती। यहाँ पर देख रहे होंगे, लिख रहा होगा। तो इसमें वो लोग उत्तर क्या मानेंगे? व्याकरण अनुवाद। जबकि पेडागोजी में व्याकरण अनुवाद बच्चों को नहीं बताया जाता है, ये तो निगेटिव पॉइंट में आ जाता है, ठीक है? लेकिन ये उत्तर इसी को मान लिए हैं। जबकि इसे आया तो संप्रेरणात्मक शिक्षण हो सकता था या फिर प्रत्यक्ष विधि, दोनों में कोई एक हो सकता था, ठीक है? संस्कृत में तो ये गड़बड़ी यहाँ से देखने को मिली है। चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ आंसर कहाँ से गड़बड़ हुए हैं संस्कृत में, और आंसर जो गड़बड़ हुए हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, एक पेडागोजी का क्वेश्चन है यहाँ पर भी कि अध्यापकी दत्तानि आदर्श वाक्यानि पुनः उच्चार्य छात्रा भाषाएं प्रतिमाना। क्वेश्चन नंबर 36 का देख लिएगा। जबकि इसका आंसर जो होगा या तो संज्ञात्मक उपागम होना चाहिए या संप्रेषणात्मक उपागम होना चाहिए, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, जो मैंने एनालिसिस करवाया तो बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लोग उत्तर माने श्रव्य भाषिक विधि। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। चलो ये संस्कृत का था, ठीक है? उसके बाद मैं एक संस्कृत का और दिखाता हूँ, ठीक है? ये पेपर जो है सेट पी हमारे पास है, इसमें तो बहुत बड़ा मिस्टेक देखने को मिल रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, मैं दिखा रहा हूँ आपको।
राजकुमारा प्रथमा का स्त्रीय प्रविष्टि, मतलब कि राजकुमार पहली बार किस स्त्री के पास आते हैं। तो वहाँ पर बहुत से टीचर एनालिसिस किए थे यूट्यूब पर भी, और मैंने भी कई लोगों से पूछा भी था। तो इसका आंसर तस्य जननी सही था। ठीक है, तस्य जननी, पहली बार तस्य जननी, लेकिन पैसेज में युवती दिया है तो युवती को मान लिया, जबकि जननी भी युवती दिया है, लेकिन आता पहली बार राजा किसके पास, तो जननी के पास। इसका आंसर जननी सही था, लेकिन वो लोग चेंज करके पहला कर दिए। तो ये पहला गड़बड़ी, इस पेपर में पहली गड़बड़ी। उसके बाद देखते हैं पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पर देखिएगा, इसी संस्कृत में अष्टायाम कक्षा 1 अध्याय का मतलब कक्षा 8 भी अध्याय जाती है और पाठ को बढ़ाती है। ठीक है, वो सब अलग मैटर है, मैं पूरे पढ़ेंगे नहीं, बस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा है श्रवण कार्यम, लेखन कार्यम, गद्यांश श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख। तो देखिए ये लोग गद्यांश श्रुतलेख मतलब कि अनुच्छेद श्रुतलेख बताए हैं आंसर, जबकि इसका आंसर होना चाहिए सामूहिक श्रुतलेख होना चाहिए, चाहे श्रवण कार्यम होना चाहिए, चाहे लेखना भी मान ली हो जाए, लेकिन ये लोग सबसे अलग करके चेंज करके दे दिए आंसर। चलो ये भी देखते हैं। अब तो पेडागोजी है, पेडागोजी में कुछ भी वो लोग मान लेंगे तो मानना पड़ता है, ये भी है। एक तो अच्छा ये भी दिया था कि क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया था कि अयम एक प्रश्न अस्ति पठित्वा ज्ञाताया प्रश्नानम कया। इसका आंसर वो बहिर्वेशित प्रश्न दिए हैं। ठीक है, जबकि इसमें अव्यक्ति पूरा प्रश्न था, बहुविषय प्रश्न था, द्विगोत्री था, लेकिन बहिर्वेशित प्रश्न दिए हैं। ठीक है, जो पाठ का विस्तार करके सिखाया जाता है। ठीक है, और व्यक्तिपूर्ण जो प्रश्न होता है वो और अच्छा होता है। तो ये अगर निगेटिव पॉजिटिव शब्द लगा दे तब भी सही होता है, लेकिन ये लोग आंसर कर दिए चेंज। संस्कृत में भी ये गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए और आपको दिखाता हूँ। देखिए सेट एल हमारे पास है यल। ठीक है, और ये पेपर जो है हमारा, ये पेपर जो है हमारा प्राथमिक लेवल का पेपर होगा। ठीक है, हाँ प्राथमिक लेवल का पेपर है। इसमें एक मैथ में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैथ में एक क्वेश्चन जो है वो लोग गलत आंसर दे दिए हैं, उस पर मैं चर्चा करूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग के पास भी होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मैथ में 46 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। देखिए आप लोग आंसर देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्थानीय मान चार्ट दिया है, फिर उसके बाद डिंस ब्लॉक दिया है, फिर मुद्रा दिया है, गिनतारा। तो इसमें पूछा गया न्यूनतम सबसे कम उपयुक्त। तो देखो कक्षा 5 में आप पढ़ा रहे हो, तो ठीक है स्थानीय मान चार्ट जो कि ये बताए हैं कि इसका जो सही होना चाहिए मुद्रा से होना चाहिए, क्योंकि पैसे रुपए की तुलना बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, स्थानीय मान चार्ट तो जाहिर है कि उनसे सिखाया जा सकता है, प्लेस वैल्यू वाला। डिंस ब्लॉक जो होता है, गिनतारा जो होता है, सबसे, लेकिन इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए मुद्रा। मुद्राओं के वजह बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये माने क्या स्थानीय मान चार्ट। ठीक है, सबसे कम युक्त चार्ट मान लिए। अब बताओ ये मैथ का तो ये गड़बड़ी हो गया आपको। चलो ये तो जेड का आप देखें तो जेड में तो कॉमन नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जेड में कॉमन नंबर है। चलो हिंदी में एक क्वेश्चन तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन हिंदी में एक क्वेश्चन तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 समूह से भिन्न है, स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता और समानता। तो देखिए स्वच्छ और स्वच्छता और निर्मलता तीनों शब्द देखिए थे, भिन्न पूछा गया, समान सही होगा, लेकिन वो क्या माने हैं, स्वच्छ माने हैं। अब बताइए स्वच्छ माने हैं, सबसे अलग क्वेश्चन को मान लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, हिंदी में और भी क्वेश्चन जो कि मिस्टेक है उसको भी हम देखते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इतनी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। आप लोग भी अपना मिलाइएगा और क्वेश्चन जो गड़बड़ कमेंट जरूर करिएगा। मैं तथ्य जुटा रहा हूँ और तथ्य जुटाकर उसके बाद भले 1000 रुपये लेंगे, अगर हम लगाएंगे, अगर आप लोग का सहयोग बस हो, सहयोग करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक, अभी मैं सबका तथ्य जुटा रहा हूँ, जो ऑथेंटिक होगा उसी पे काम किया जाएगा, क्योंकि जो कि सीटेट जो है कि इसको मानता नहीं है भाई, पेडागोजी को नहीं मानता, वो जो मानेगा वही आंसर। अरे भाई आप मान लोगे अच्छी बात है, आपने आंसर चेंज कर दिया और क्या है, बच्चे जो पास हो रहे 5-5, 10-10, 20-20 नंबर का अंतर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मेरी वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो हमको तो यही लग रहा है कि जो लीक वाला मैटर था उन लोग को पता था, ठीक है, लेकिन वो नकार गए। चलो ठीक है, अब लीक मैटर पता था तो ये लोग सोचे कि हो सकता है कि लीक वाला मैटर हो, बहुत बच्चे पास हो रहे, तो इसमें 10-15 नंबर का आंसर इधर उधर कर देंगे तो क्या होगा, बच्चे फेल हो सकते हैं। और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, ये सोचना चाहिए था ना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो जिस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, जिस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, मैं तथ्य जुटा रहा हूँ, इकट्ठा कर लिया हूँ, वीडियोस जल्द बनाऊंगा। और वीडियोस बनाने के साथ ये नहीं कि वीडियोस बस बना दूँ बस हो गया, नहीं, इसका मकसद यही हमारा है कि इसको 1000 रुपये जो पर क्वेश्चन पर है तो हम इकट्ठा करेंगे,
ठीक है, जितना क्वेश्चन सब इकट्ठा करेंगे, हम लोग एक मिल के करेंगे, इकट्ठा पैसा करके कमेंट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन का ऐसा होगा जिनका 4 5 6 7 8 नंबर से रुक रहा है, सबका आंसर उनको देना पड़ेगा। मैथ में तो सीधे गड़बड़ी दिख रही है। ठीक, अच्छा, मैथ के साथ साथ हिंदी में 2 क्वेश्चन गड़बड़ है, संस्कृत में 3 4 क्वेश्चन कर 10 तो ऐसे ही हो गए, और क्वेश्चन कितनी गड़बड़, 10 से 15 नंबर जो अंतर हो रहा है। अब बताइए, यूट्यूब से हम लोग मिलाए, अच्छे अच्छे कोचिंग यहाँ पर पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, वहां से मिलाए हैं, तो वहां से मान लो 1 2 नंबर एक सब्जेक्ट में, मान लो चलो 4 4 नंबर गड़बड़ हो रहा है, 20 20 नंबर का अंतर कैसे हो रहा है? पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है, सीटेट तो कई बार हो रहा था ना, सीटेट तो कई बार हो रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा बढ़ता नहीं जाएगा, इस बार सीबीएसई को दिखाना है कि आपको आंसर कैसे देना है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, अपना नंबर कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, कॉल करिएगा, उस पर बात होगा और हम लोग इकट्ठा करके इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।